प्रणाम। मैं प्रवीण पांडे स्वागत करता हूं आपका आपके ही चैनल पंडित जी में। हमारा आज का विषय है, क्या महिलाएं मासिक धर्म की स्थिति में कोई साधना, पूजा पाठ, व्रत, होम, देव कर्म, पितृकर्म इत्यादि कर सकती हैं या नहीं। तो चलिए बिना विलंब किए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो को और जानते हैं आज के टॉपिक के बारे में। उसके पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि 70% लोग लगभग ऐसे हैं महोदय जो आप लोग वीडियो तो देखते हैं रेगुलर लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। कृपया सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है, हमें और भी प्रेरणा मिलती है अच्छी वीडियो बनाने की। टॉपिक आप सजेस्ट करते हैं तो उन टॉपिक पे बनाने में हमें ज़्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि हम बनाएंगे अपने मन से बनाएंगे। आप कोई टॉपिक सजेस्ट करेंगे तो वो आपके लिए यूजफुल ज़्यादा होगा ना। आपसे यही विनती है कि कृपया टॉपिक सजेस्ट किया करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना कभी न भूलें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं संख्य स्मृति के श्लोक से। शुद्धा भर्तुश्चतुर्थे अहिन स्नानेन स्त्री रजस्वला दैवै कर्माणि पित्रय च पंचो अहिन शुद्धयति। इसका अर्थ वीडियो में आगे चल के मैं बताता हूं। देखिए, इस बात को लेके काफी भ्रम की स्थिति उत्पन्न रहती है कि स्त्रियों को मासिक धर्म में पूजा पाठ, कोई साधना, कोई देव कर्म, पितृकर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कुछ महोदय ही कहूंगा मैं, ढबोर संख नहीं कहूंगा उन्हें, आप खुद समझ लीजिएगा उन्हें क्या कहना है। तो उनके द्वारा बताया ये जाता है कि इस तरह के नियम है, ये नियम है, इस तरह से फॉलो कर लें तो आप साधना पूजा पाठ कर सकते हैं। अरे प्रभु, अगर आप ये चीज़ों को बता रहे हैं तो कृपया कुछ साक्ष्य भी तो प्रस्तुत करें। कोई भी उठा, कोई भी नियम लेके वहां पे रख दिया। कुछ वीडियोस तो मैं इस तरह के देखा हूं जिसमें ये बताया गया है कि ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगता, आप स्नान करके इन चीज़ों को कर सकती है। तो ये भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मैं उन महोदय जो लोग ऐसी वीडियोस बनाते हैं उन लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि कृपया ऐसा भ्रम न फैलाएं। तो चलिए फिलहाल अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले आप ये जान लें कि शास्त्रों में ऐसा कोई भी नियम नहीं है जिसके द्वारा आप मासिक धर्म की स्थिति में भी पूजा पाठ या साधना कर सकती हैं। अब बात करते हैं इसके प्रूफ यानी साक्ष्य की। जैसे मैंने सबसे पहले आपको जो श्लोक बताया था वो संख्य स्मृति का श्लोक था। अब मैं एक बार फिर से उस श्लोक को दोहरा देता हूँ। शुद्धा भर्तुश्चतुर्थे अहिन स्नानेन स्त्री रजस्वला दैवै कर्माणि पित्रय च पंचो अहिन शुद्धयति। इसका मतलब यह है कि जब मासिक धर्म की स्थिति में महिलाएं, माता बहनें रहती हैं तो उन दिनों में 3 दिन तक वह देव कर्म, पितृकर्म या किसी भी तरह का कर्म नहीं कर सकती, परंतु जब वो चौथे दिन स्नान करती हैं तो वो शुद्ध होती हैं और 5वें दिन से वो देव कर्म के लिए प्रस्तुत हो सकती हैं। कुछ जगहों पे विशेष परंपराएं रहती हैं। देखिए, परंपराओं से कभी भी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। कुछ विशेष परिस्थितियां या विशेष जगहों पर 6 दिन में महिलाओं को शुद्ध माना जाता है, कुछ जगहों पर 7 दिन में। तो आप अपनी परंपराओं को फॉलो करिए, परंतु जब किसी विशेष पूजा कर्म, व्रत, अनुष्ठान या किसी साधना की बारी आती है तो आप शास्त्रों का ही सहारा लें, उन्हीं की कही बातों को अपने आचरण में लाएं और उन्हीं के द्वारा अपने कर्मों को संपूर्ण करें। परंतु कुछ विशेष परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं, जैसे कोई व्रत जो 1 आध दिन, 2 दिन या 10 दिन का होता है, जैसे नवरात्रि हुई, या कोई ऐसे भी कार्य हुए जो थोड़ा लंबे हैं, उस बीच में आप इस परिस्थिति से गुजर रही होती हैं, तो उस समय पे क्या करें। तो उसके लिए भी धर्म नीति के अनुसार, अगर धर्म सिंधु के अनुसार हम बात करें तो वहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक श्लोक बता देता हूँ जो धर्म सिंधु से लिया गया है। वो स्पष्ट करता है इन चीज़ों को। देखिए, सूत कादो स्त्रीणार रजो दोषो दो ज्वरादो च गृहति व्रतादो शरीर नियमान स्वयं कुर्यात पूजादिकमन्य द्वारा कारयेत। इसका सीधा सा अर्थ ये होता है कि मासिक धर्म सूतक
गर्भ से हो या अन्य कोई ऐसी स्थिति हो जो प्राकृतिक हो, तो उसमें आपको देव कार्य, पितृ कार्य या कोई पूजा कार्य या कोई मतलब सामान्य भाषा में अगर मैं बोलूं तो जान दे के पूजा करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब जैसे रोग ही है, आपको तबीयत खराब हो गई, पूजा के बीच में आप दवा नहीं खाएंगे भाई, क्यों नहीं खाएंगे भैया? व्रत है, व्रत टूट जाएगा। मेरी मौसी हैं, ज्योतिया व्रत रहती हैं, अब उसमें उनकी हालत जब खराब होती है, अक्सर खराब होती है, वो भैया नहीं हमें करना है, तो ये चीज़ें ना करें। यथाशक्ति तथा भक्ति, ये हमारे शास्त्र भी कह रहे हैं। अब इसी में अगर जैसे पहली जो लाइन थी उसमें तो ये बोला गया है कि अगर आप इन चीज़ों में हैं, रोग में हैं, व्याध में हैं, आप गर्भ से हैं, आप सूतक में हैं या मासिक धर्म की स्थिति से आप गुजर रही हैं, तो आपको ये पूजा कर्म स्वयं नहीं करने चाहिए। परंतु इसी में जो लास्ट लाइन है, पूजा दिकमन्य द्वारा कार्येत, इस पे अगर आप ध्यान देते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि इन चीज़ों को, पूजा को अगर आप खंडित नहीं होने देना चाहते हैं तो आप अपने द्वारा जो व्रत अनुष्ठान किया गया है, इस स्थिति में अपने किसी स्वजन, जैसे पति हुए, पिता हुए, आपका बच्चा हुआ, बिटिया हुई या कोई और स्वजन हो, उसके द्वारा इस पूजा व्रत को कंप्लीट कर सकते हैं, उसके द्वारा वो पूजा अनुष्ठान वहाँ पे करवा सकते हैं। आप दूर खड़े रह के उनको गाइडलाइन दे सकते हैं। तो ये तो हमारे शास्त्रों में भी है, तो हम इन चीज़ों को क्यों नहीं करते हैं? चलिए अपनी बातों को और भी पुष्ट करने के लिए एक और मैं आपको साक्ष्य देता हूँ। फिर से चलते हैं हम अपने शास्त्रों के सानिध्य में। देखिए यहां भी कहा गया है, भार्या पत्युव्रतम कुर्याद भार्याश्च पतिव्रतम असामर्थे परस्ताभ्याम व्रत भंगो। इसका मतलब सीधा सा यह है कि अगर पत्नी या कोई भी व्रत है, वो खुद से व्रत करने में असमर्थ है किसी भी कारण से, जैसे कि मैंने आगे भी पीछे भी आपको कारण बताए थे, तो उस कंडीशन में अपने पति के द्वारा, पिता के द्वारा या अन्य स्वजनों के द्वारा उस व्रत को संपूर्ण, उस पूजा को संपूर्ण किया जा सकता है। इससे आपका व्रत या पूजा भंग नहीं होगी। अब एक बहुत बड़े क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगर किसी साधना या नवरात्र व्रत में आप बैठे हुए हैं, उस समय पे आप क्या करें? आपने कोई ऐसा संकल्प लिया हुआ है जिसमें आपको माला जप करनी है। अगर आप माला जप नहीं करेंगे तब तो व्रत खंडित हुआ आपका, आपकी साधना खंडित हुई। अब इस समय पे आप क्या करेंगे? देखिए सीधा सा इसका जो उपाय है वो उपाय आपके अनुशासन में छुपा है। अनुशासन का मतलब क्या हुआ? संकल्प। मैं अपने हर वीडियो में बताया हूं, अनुशासन का मतलब संकल्प होता है। तो संकल्प आप इस तरह से कुछ ले, उसमें थोड़े से मॉडिफिकेशन करें। मेरे शब्दों पे न जाइएगा, भावनाओं को ही समझिएगा। मैं कुछ इधर उधर के शब्द कुछ बोलचाल, आम भाषा के बोलचाल के शब्द इसलिए प्रयोग करता हूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, आप लोग थोड़ा फैमिलियर रहे मेरे वीडियोस के साथ में, सो मैं ऐसी भाषा का प्रयोग करता हूं। तो देखिए इसमें सीधा सा है कि जब भी आप किसी व्रत या किसी जप का संकल्प लेते हैं तो उसमें अपने आप को दिन में बाउंड न करें, एक टाइम पीरियड में बाउंड न करें। अब बाय द वे आप किसी साधना में बैठे हुए हैं, सपोज दैट आप नारायण मंत्र साधना में बैठे हुए हैं, पहला संकल्प आपने ये ले लिया कि मैं 21 दिन तक ये करूंगी, ये मंत्र जप करूंगी 21 दिन तक का। अरे भैया क्यों 21 दिन का संकल्प ले रही हैं? आपका मेन मंत्र जप है ना, आप मंत्र जप का संकल्प लीजिए। आप ये संकल्प लीजिए कि मैं 1.25 लाख या लाख या 1.5 लाख या 2.5 लाख मंत्रों का जप करूंगी। अपने आप को इस बाउंडेशन में डालिए, इस अनुशासन में रखिए, न कि आप दिनों में अपने आप को बाउंड कर ले। अगर आपने दिनों में अपने आप को बाउंड कर लिया और ऐसी स्थिति से फिर आप गुजर रही हैं, तब तो आपका व्रत खंडित ही है, उसमें आपको कोई भी नहीं बचा सकता है। शास्त्रों में इसके लिए कोई भी नियम मेरे मत के अनुसार, मेरे जानकारी के अनुसार नहीं है। अगर कोई और नियम हो, देखिए शिक्षा जितना हम ग्रहण करेंगे उतना बढ़ेगी, लेकिन कभी शिक्षा का अंत नहीं होता है, वो अनंत होती है। तो हो सकता है जहां तक मैं जानता हूं वहां तक में मुझे ये नियम न मिला हो, किसी और को मिल गया हो। तो अगर किसी और को मिल गया है तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि मुझे भी वो नियम जरूर बताएं, लेकिन मेरे जानकारी में ऐसा अभी कोई नियम नहीं है। कभी भी आप किसी साधना में बैठें तो अपने आप को दिनों में बाउंड मत करें, अपने आप को मंत्र संख्या में बाउंड करें, अपने आप को आचरण में बाउंड करें, अपने आप को समय में बाउंड करें, लेकिन कभी भी अपने आप को दिन में बाउंड न करें कि इतने दिन में।
तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। हाँ, अगर इसके अलावा भी कोई प्रश्न या कोई शंका शेष रह गई हो तो कृपया कमेंट ज़रूर करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसे आपकी शंका का समाधान कर पाऊं और बहुत अच्छे ढंग से कर पाऊं, साक्ष्यों के साथ में कर पाऊं। अगली वीडियो तक के लिए प्रणाम।